हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेडर माइंड में। क्या आपका भी ट्रेडिंग में पैसा जीरो हो गया है, आपका कैपिटल जीरो हो गया है? तो घबराइए नहीं, एक लंबी सांस लीजिए और सोचिए कि मैं पहला ट्रेडर ऐसा नहीं हूँ जिसका पैसा जीरो हुआ है। जितने भी बड़े ट्रेडर बने हैं उन सबका पैसा कहीं न कहीं एक बार, दो बार, चार बार जीरो जरूर हुआ है। उनका अकाउंट वॉश आउट जरूर हुआ है एक से दो बार। तो ये आपके साथ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं या आपको सोच रहे हैं कि नहीं मैं कल रिकवर कर लूंगा या अगला ट्रेड में मैं रिकवर कर लूंगा, तो ये आप एक रिवेंज ट्रेडिंग के जाल में फंस रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप रिवेंज ट्रेडिंग ना करके आप थोड़ा सा वेट करिए। जो पैसा आपके पास बचा है, मान लीजिए 10,000 रुपया आपके पास बचा हुआ है, या आपने पूरा पैसा जीरो करने के बाद कहीं से अरेंज किया है 10,000, तो आप दो तीन पॉइंट को ध्यान में रख के उस पैसे का यूज कर सकते। पहला चीज ये कि आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करोगे। अपना नियम बना लो, रूल बना लो कि मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं करूंगा। आपको लग रहा है क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऑप्शन में 10,000 रुपये लेके मैं जाऊंगा और इससे जैकपॉट मेरा लग जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10,000 लेके जाएंगे तो आपका जो प्रीमियम होगा वो आउट द मनी होगा, जो आपका स्ट्राइक प्राइस होगा वो आपका आउट द मनी होगा, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम बहुत तेजी से गलेगा, मतलब टाइम डीके होगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, फिर लॉस हो जाएगा। अगर आप जीरो हीरो में लिए हैं तो वो जीरो भी हो जाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप 10,000 को ही एक बड़ा अमाउंट मानिए। जो भी आपका 2 लाख 4 लाख लॉस हुआ उसको छोड़ दीजिए। अगर 10,000 है तो भी बहुत है। 10,000 को आप एक बड़ा अमाउंट मान के आप स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करिए। जिससे ये होगा कि आप कोई भी स्टॉक को खरीदेंगे इंट्राडे में तो आप 500% का लेवरेज मिल जाएगा। जैसे SBI हो गया, आप SBI में अगर खरीदते हैं इंट्राडे में कि हाँ SBI 2 रुपये 4 रुपये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा तो आपको 100-200 मिल जाएगा। अब 500 का लेवरेज जो मिल रहा है उसका आप फायदा उठाइए, उससे आप ट्रेड करिए। अगर 10,000 आपके पास है और इंट्राडे में आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में, तो आप 50,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो। उसके बाद आप एक नियम और एक रूल बना लो कि मुझे क्या करना है। मुझे कम से कम नहीं तो 2 से 3 ट्रेड ही करना है। अगर 2 ट्रेड लॉस हो गया तो मैं तीसरा ट्रेड नहीं करूंगा। देखिए, कुछ रूल और रेगुलेशन आपको बनाने पड़ेंगे जिससे कि आपको लॉस ना हो। पहला नियम यह है कि आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करोगे। दूसरा नियम यह है कि आप इंट्राडे ही करोगे। और तीसरा जो नियम यह है कि आप रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखोगे, RR का ध्यान रखो। इन तीनों रूल को आप अगर फॉलो करते हो तो आप क्या कर सकते हो, 10,000 रुपए को आप धीरे धीरे ग्रोथ कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, कोई भी निफ्टी 50 का स्टॉक उठा लीजिए, 2 4 10, उस पे आप अपनी पकड़ को बना लीजिए। उसका चार्ट पे टेक्निकल देख लीजिए, फंडामेंटल देख लीजिए, न्यूज़ देखिए, न्यूज़ से अपडेट रहिए, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड ही ट्रेडिंग यहाँ पे ज़्यादातर हो पाता है। तो अगर किसी में अच्छा न्यूज़ आ रहा है, मान लीजिए कि अडानी पोर्ट का ही अच्छा न्यूज़ आ रहा है या SBI का ही अच्छा न्यूज़ आ रहा है या गलत न्यूज़ आ रहा है, तो आप सेल करके कमा सकते हो, आप बाई करके कमा सकते हो। तो आप लेवरेज आपको मिलता है 500% का, जिसको आप यूज कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई और सेल करते हो, अगर आपके पास 10,000 है तो वो 50,000 का मायने रखता है लेवरेज के साथ, ठीक है। अगर वो 50,000 का मायने है तो क्या कर सकते हो, आप 50,000 का ट्रेड ले सकते हो। 50,000 का बाई करोगे आप तो कम से कम मान लो कि 200 रुपये नहीं निकाल पाओगे। अगर 200 रुपया भी निकालते हो तो वो आपके लिए बहुत है भाई। 10,000 का 200 रुपया कितना हो गया, तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट बना पाओगे। 200 रुपये के हिसाब से भी आप अगर जोड़ो तो महीने के कम से कम नहीं तो आप 6,000 7,000 रुपये निकालोगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप कम कमाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि 10,000 का आपको अगर 5,000 भी निकालिए महीने में तो आप कुछ नहीं, तब भी आप 50% गेन कर रहे हो अपने पैसे का। तो अगर आप 50% गेन कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। और कुछ नहीं, बस 3 महीने अगर आप होल्ड करके ट्रेडिंग कर पाए तो आपका क्या होगा, अच्छा खासा अमाउंट फिर से तैयार हो जाएगा। अगर 3 महीने आप बचा पाए तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, ग्रोथ होके डबल से भी ज्यादा हो पाए। रूल ये है कि आपको क्या करना है कि एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लेना है। 2 ट्रेड लेना है बस, इससे ज्यादा नहीं लेना है। एक दिन में 2 ट्रेड लेना है। अगर दोनों ट्रेड लॉस हो गया, दोनों ट्रेड लॉस हो गया तो आपको क्या करना है, सिस्टम को बंद कर देना है, ट्रेड नहीं करना है उस दिन। अगर आपका दोनों ट्रेड विन हो गया तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। अब बड़े आराम से 200 400 रुपये मिल गया, बड़े आराम से सिस्टम को क्लोज करिए
और आज का दिन क्लोज करिए। दूसरा रूल ये है कि आप किसी भी नियम को तोड़ेंगे नहीं। जो भी आपका ये रूल बना हुआ है कि नहीं 2 ट्रेड करना है, तो इस रूल को आप तोड़ेंगे नहीं। दोनों अगर लॉस हुआ तो आप इस चीज़ को तोड़ेंगे नहीं। लॉस हुआ, सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। विन हुआ, सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। और क्या करना है, इसके साथ साथ आपकी जो भी प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी हो, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी हो, उसके बाद एक रूल और फॉलो करना है। वो ये है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हो, चाहे वो आपका प्राइस एक्शन के स्विंग पे हो, चाहे वो आपके किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हो, जो भी आपका स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो करेंगे कम से कम 3 महीने। आपका उस स्ट्रेटजी पे जितनी बार लॉस हो रहा है वो छोड़ दीजिए, जितनी बार प्रॉफिट हो रहा है बंद कर दीजिए। प्रॉफिट या लॉस हो रहा है आप बंद कर दीजिए। आप क्या हो पाएंगे, आप देखेंगे 2 से 3 महीने में कि बहुत अच्छा मेरा रेशियो भी बन रहा है, बहुत अच्छा मेरी साइकोलॉजी भी बिल्ड हो रही है, बहुत अच्छा मेरा माइंडसेट हो रहा है कि नहीं ट्रेड में कैसे प्रॉफिट होता है। ट्रेड में लोग रातों रात अमीर बनने आते हैं, लेकिन वो माइंडसेट आपको नहीं रखनी है। आपको माइंडसेट रखनी है कि मेरी एक दिन की मजदूरी निकलनी चाहिए, उसके बाद आपको जो करना है वो करिए। अगर किसी दिन बाई लक आपका कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो आप ऐसा नहीं कि बहुत उत्साह में आ जाइए। आप अपने आप को सेट रखिए, अपने आप को कंट्रोल रखिए, अपने आप रूल को फॉलो करिए, उसके बाद जो करना है वो करिए। तीसरा है रिस्क आरआर, मतलब रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। इसमें क्या करना है आपको, पहला जो आपका ट्रेड होगा वो, उसमें जो रिस्क टू रिवार्ड होगा, या तो आपका 100 रुपये का लॉस जाएगा या तो 200 रुपये का आपको प्रॉफिट आएगा। ये रिस्क टू रिवार्ड आपका हर एक ट्रेड में बनना चाहिए, चाहे आपका प्रॉफिट आए चाहे आपका लॉस जाए। अगर आप इसको बढ़ाते हैं, 200 रुपये के बजाय आप 100 रुपये के बजाय 200 रुपये का आप लॉस रखते हैं, तो आपको कम से कम 400 रुपया क्या रखना पड़ेगा, प्रॉफिट। तो ऐसे करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्रॉफिट लग रहा है कि नहीं मार्केट और भी ऊपर ये जा सकता है, तो आप एसएल को ट्रेल करके ऊपर की तरफ रख सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट रख के इसको ट्रेल कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी समझ गए तो आपका लॉस और भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप और भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते। जितना बड़ा प्रॉफिट होगा उतना आपका क्या होगा, आपका ग्रोथ तेजी से होगा। देखिए ट्रेडिंग में सब कुछ सही है, लेकिन बस एक चीज़ से आप बचा लीजिए, वो है बड़ा लॉस। अगर बड़ा लॉस नहीं हो रहा है तो आप आने वाले समय में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए अभी तक क्या है कि आप अपने मन से, अपने माइंडसेट से ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग देखिए 2 तरीके से होता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो मार्केट ऐसे चलता ही नहीं। आपके लगने से कोई फर्क नहीं है। मार्केट आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से मार्केट क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, तो आपके लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे हमको क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा कि हम प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर लगने पे आप ट्रेड कर रहे हो तो ऐसे 90% लोग हैं जो लगने पे ट्रेड करते हैं और आज वो लॉस में है। जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज के समय में हैं, वो अपने माइंड का यूज करते हैं। वो कहीं भी फोमो में एंट्री नहीं करते हैं, कहीं भी अपना जो स्ट्रेटजी है उसको तोड़ के एंट्री नहीं करते हैं, अपना रिस्क टू रिवार्ड कभी नहीं तोड़ते हैं। वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर है। तो आपको भी डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना। आपके पास 10,000 रुपये है तो 10,000 को पहले ग्रोथ करिए, 10,000 से पहले 50,000 बनाइए, उसके बाद आप आगे का जो भी माइंडसेट होगा आप धीरे धीरे करिए। लेकिन 2-3 चीज़, 10,000 से आप ऑप्शन में नहीं जा सकते। ऑप्शन में जाओगे ये भी पैसा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप स्टॉक में ट्रेड करिए और टाइम फ्रेम और स्ट्रेटजी बनाइए। अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप जाइए, जो आपका टाइम फ्रेम हो चार्ट देखने का, वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखिए। रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाइए, स्विंग लेवल मार्क करिए, हाई लो मार्क करिए, गैप डाउन गैप अप मार्क करिए। उसके बाद आप सही जगह पे सही पॉइंट पे आप एंट्री लीजिए, जहाँ से छोटा स्टॉप लॉस आपका बन पाए। जहाँ छोटा से छोटा स्टॉप लॉस देख के आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो, वहाँ पे आप रिस्क लो और वहाँ पे आप प्रॉफिट बढ़ाओ। इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट बचा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी कुछ आपको नॉलेज चाहिए बैक टेस्टिंग का, स्ट्रेटजी का, कैंडल स्टिक का या टाइम फ्रेम का, या जो भी कुछ चाहिए आपको,
आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे हर तरीके के वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके देखिए, उनको सब्सक्राइब करिए। आपको पूरा वहाँ पे नॉलेज विस्तार से मिलेगा। धन्यवाद।